सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी लगातार हम आपकी सेवा में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड संख्याओं का ज्ञान दे रहे हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है परिमेय संख्याओं से संबंधित। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्याएं क्या है, पहले आप इसको जानें। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में दर्शाया जाता हो, उन्हीं संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसका रूप कैसा हो? P बटा Q का रूप हो, यानी भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में दिखे, वो संख्या परिमेय संख्या। हमने कहा इसको कि रूप क्या इसका होगा? P बटा Q। ये परिमेय संख्या। अब यहां पर कुछ शर्त लगा दिया है। शर्त क्या है? कि P एंड Q अंग होगा I का। I का अंग जो होगा, ये P और ये Q, ये अंग है I का। I क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स जो हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स को पूर्णांक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तब P और Q ये दोनों पूर्णांक संख्या है। इसलिए एक और शर्त इस परिमेय संख्या के अंतर्गत जोड़ दिया गया। जब यहां I का ये सदस्य है, ये दोनों I का अंग है, दोनों, इस चिन्ह का नाम है अंग है, सदस्य है। अब ये दोनों अगर सदस्य है I का, तो एक और शर्त नीचे जोड़ा, वह शर्त है Q नॉट इक्वल टू 0। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इन चीजों को आप नहीं समझे तो फिर परिमेय संख्याओं को नहीं समझेंगे। Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। और जब मैं अपरिमेय संख्याओं को पढ़ाऊंगा तो उसमें स्पष्ट रूप से Q बराबर 0 लिख दूंगा। लेकिन यहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों अंग होगा पूर्णांक संख्याओं का। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं डिफाइन के रूप में और थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या शामिल हो सकती है, तो इसमें शामिल होने वाली संख्याएं होंगी सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं शामिल हो गई किसमें? परिमेय संख्या में। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो गई, पूर्णांक संख्याएं भी शामिल हो गई। पूर्णांक संख्याओं में क्या? धनात्मक पूर्णांक भी, धनात्मक, ऋणात्मक भी, ऋणात्मक
न्यूट्रल नंबर कह लो, उदासीन, लेकिन क्यू के रूप में नहीं आना चाहिए। न्यूट्रल भी जान लो उदासीन होता है। अगली संख्या सम संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी संख्याएं, इसके अलावे भी मैं बताऊं आपको। अब चलते हैं कहां, ये परिमेय संख्याओं का पार्ट्स बड़ा लंबा है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं शामिल होने वाली है, उन संख्याओं को मैं लिख रहा हूं यहां पर। इसके अलावे शांत दशमलव, एक है दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं तो शांत दशमलव, दशमलव, ये भी शामिल हो जाएगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसका दे दूं, ये तो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। कुछ ऐसे दशमलव भिन्न हैं जो शांत तो नहीं होते हैं लेकिन बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा देख लेता हूं इसको कि कौन कौन सी संख्याएं उदाहरण के रूप में इसको ले लें। तो पहले तो ये जान लिए, आपने समझा कि ये सभी का ज्वाइंट रूप जो होगा, एक तो बता दिया पी बाई क्यू के रूप में। अब कहोगे कि प्राकृतिक संख्या लेते हैं पी बाई क्यू के रूप में नहीं आता। सर दूसरा दे दिया कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 ये लगा हुआ है, यहां लिख दिया प्राकृतिक संख्या। अब मैं एग्जाम्पल भी दे दूं आपको। अब यहां पर अगर मैं लिखूं प्राकृतिक संख्याओं में, अगर लिख दूं 4 ले लूं या 3 ले लीजिए आप, 3। अगर ये पूछा जाए कि क्या 3 परिमेय संख्याएं हैं तो हां। क्यों? आपने तो ये बात परिभाषा में तो कहा गया कि जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में दर्शाते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, वो संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहां तो 3 है, पी बाई क्यू के रूप में तो दर्शाया नहीं, बंधु दर्शाया गया है। यहां यही समझना है 3 को हम क्या लिखते हैं, 3/1। ये तो पी बाई क्यू है। लेकिन हम यह नहीं इसको लिखें क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां 0 दे दूं, एक गलत हो जाएगा, कारण कि यहां लिख चुके हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, और जैसे मैं 0 यहां देता हूं वैसे इसका रूप इन संख्याओं का क्या है, ये भी कोई संख्या होती है क्या? मैं तो यहां क्रॉस लगा दिया। आप पूछोगे कि ये संख्या होगी क्या, तो हाँ ये भी संख्या होती है। इसका इन संख्याओं का क्या नाम है, तो आपको जवाब देना होगा अपरिमेय। ये हुआ अपरिमेय। जब अपरिमेय पर आएंगे तो डिटेल्स बात करेंगे इस पर। यहां परिमेय में ये बहुत बड़ा शर्त लगा हुआ, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये कहा कि भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको हटाएंगे और 0 हटाएंगे। हमने लिखा यहां प्राकृतिक संख्या, तो ये तो रहेगा 3/1 P/Q, ये भी तो है ना। कहीं ले लो किसी में, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, शांत दशमलव हो, और ऐसा दशमलव जो बार बार रिपीट होता हो, ये सभी परिमेय संख्याओं के ही सदस्य होते हैं। अब मैं बारी बारी से थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। अब यहां एग्जाम्पल के रूप में यहां ले लेता हूं इसका एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2/3, 5/4, 7/4, 11/3, 10/3। ये ढेर सारी संख्याएं आती है जो पी क्यू के रूप में होगी, और मैं कहूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं है। इस तरह से ढेर सारी संख्याएं आएंगी, इसका अंत होगा नहीं। एक तो इस टाइप की आ गई। दूसरी मैं बता दूं, हमने लिखा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में आप लिखो 4, 5, 6। अब इस तरह से लिखते जाते हो तो फिर इस सब का बटा 1 हो जाता है, ये भी आ गए। आप पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक की बात करते हो तो हम तो ये लिख सकते -4, -3, ये लिखेंगे तो इसका भी तो बटा 1, इसका भी बटा 1 होता ही। ये तो परिमेय संख्या की श्रेणी में आ गए। अब मैं आगे एग्जाम्पल अगर दूं तो सम विषम में तो आप देख ही रहे हो, तो लिखा ही गया। भाज्य अभाज्य की बात करूं तो अभाज्य संख्या में आप देखते हो कि कई अभाज्य, कोई भी अभाज्य संख्या अगर ले लेते हैं, अभाज्य संख्या ले लें, अगर 3 ले लेते तो उसका बटा 1। अब ये इस श्रेणी में ये परिमेय संख्या की श्रेणी। एक और इंपॉर्टेंट जो बार बार आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है वो है 22/7। 22/7 ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो आप बताते हो परिमेय संख्या, जो बिल्कुल सही है। अगर इसी में पूछा जाए कि पाई कौन संख्या है तो आपको अपरिमेय बताना पड़ेगा। अपरिमेय, हम अपरिमेय का एग्जांपल लेंगे तो उसमें हम बताएंगे। पाई हो गया अपरिमेय, 22/7 हो गया परिमेय। बस फर्क इतने हैं, और ये कंफ्यूज आपको करा देता है। इसलिए यहां पूरा थोड़ा सा ठोकना है आपको, एकदम बारीकी से समझना है। क्यों भाई? आप देखते हो जब मैथ पढ़ते हो तो पाई का मान क्या देखते हो? पाई का मान 22/7 लेते हो। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, मान लिया जाता है। इसको कहेंगे माना। ये मान लिया जाता है। अगर ये परफेक्ट होता तो या तो 22/7 और पाई कहो, ये परिमेय के अंतर्गत आता, लेकिन ये दोनों दो खेमा में क्यों बट गया? पाई चला गया अपरिमेय में, 22/7 आ गया परिमेय के अंतर्गत। अगर ये परफेक्ट मान होता तब तो ऐसा नहीं होता ना। इसलिए यहां कन्फ्यूज आपको करा देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कारण कि संख्या पर तो पावर आपको बनाना ही पड़ेगा। अब रह गई, हमने बताया कि शाम, अब देखो शाम को दशमलव 0.67, अब 0.67 ये जो है ये क्या है? ये परिमेय। आप कहोगे कि परिमेय को तो आपने कहा कि P/Q के रूप में 0.67 लिख दिया। बंधु एक बात मैं बताऊं, अब यहां फिर समझो, यहां मैं समझा दूं क्यों लिखा। अब 0.67 लिखते हैं, यहां जैसे बाई 100 करते हैं तो ये नंबर गायब होता है, 67/100 P/Q का रूप है। अगर मैं कहूं परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल अगर दे दूं कि
4 7, अगर ये लिख दूं, कहीं कहीं आप देखोगे कि इस तरह से लिखा रहता है 0 0 0 0, इस तरह से लिख दिया। ये भी क्या है, P बटा Q का रूप है, परिमेय संख्या। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, 0.27, एक ये भी संख्या है। अगर ये संख्याओं को देखोगे तो क्या होगा, 0.272727 डॉट डॉट, यानी 272727 लगातार आता रहेगा और ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। पूरा का पूरा डाटा आपको जानना, पूरा का पूरा पावर बनाना, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं P बटा Q के ही रूप में, इसलिए इन संख्याओं को परिमेय संख्या ही कहेंगे। तो आप परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे थे। अब सवाल की बात जहां तक है, 22/7 को जरूर आप याद रखो। ये बार बार क्वेश्चन कंपटीशन में रिपीट होता जा रहा है, बार बार पूछा जाता है कि 22/7 कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है। आपको परिमेय संख्या की श्रेणी में ही इसको रखना है। और पाई, जब वही पाई पूछा जाता है कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय हो जाए। अब चलिए परिमेय संख्या की बात कर रहे थे, और परिमेय संख्या में हमने बताया, और भी ढेर सारा सवाल है, क्या सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्या होंगी? तो हाँ। क्या सभी सम संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी? हाँ। इसमें जितनी संख्याओं का जिक्र हमने किया, उसका आंसर अगर परिमेय संख्याओं के संदर्भ में पूछा जाए तो एस में ही आंसर देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो परिमेय संख्याओं का एक डाटा आपको दे रहे थे कि इस रूप में समझिए कि जितनी सारी संख्याओं को हम लिखेंगे वो P बाई Q के रूप में ही होगा। और यहां कुछ शर्त, ये शर्त जरूर जानो, ये दो को आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस दो को अगर नहीं जानते हो, फिर आपका परिमेय संख्या पर कोई दबदबा नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओ। इसलिए इन संख्याओं को जानने के लिए ये दोनों आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे 0 का मतलब Q के स्थान पर 0 कभी नहीं आएगा। नंबर आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना काउंटिंग नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इसमें डाल सकते हो एक्सेप्ट 0। इसलिए आपको बता दिया गया Q नॉट इक्वल टू 0, और यहां ऊपर ही लिख दिया गया, ऊपर लिखा गया कि P एंड Q अंग है I का, यानी इंटीजर्स का, यानी पूर्णांक संख्याएं का, और पूर्णांक संख्याओं में तो 0 शामिल होता है। इसलिए झट लिखा कि ये तो हम लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं, लेकिन 0 इसमें है, इसलिए 0 के संदर्भ में एक लाइन लिखो भाई। तो लिखा Q नॉट इक्वल टू 0। और ये चीज आपके दिमाग में अगर आ गई तो फिर परिमेय संख्याएं आपके लिए आसान हो जाती है। तो हम तो ऐसा कहें, एक लाइन और मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्याओं की एक नई परिभाषा हमारे दिमाग में ये बात चली, तो मैं बोल देता हूं कि जो संख्याएं अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है। जो संख्याएं अपरिमेय नहीं है, तो जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय तो होगा ही।
ये बात दिमाग में रखिए। हमने क्या बताया आपको कि जो मैं डिफाइन के रूप में ये भी तो कह सकते हो ना कि जो संख्याएं अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है। शर्त दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, बता दिया एक एक पॉइंट। और भी परिमेय संख्याओं पर ढेर सारा जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज हमने कहा कि पहले बेसिक मैथ, फिर आपको ट्रिकी मैथ, और बेसिक आपका मजबूत, फिर ट्रिकी सोचना नहीं पड़ता। तो चलिए, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे और यहीं पर इस क्लास को एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और नया चैनल मेरा है, ऐसे सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं इसलिए बता दिया कि पुराने चैनल जो अमीन ट्रेनिंग कोर्स का जो चैनल हमारा 2 चलता है, उस पर काफ़ी आपका सहयोग मिलता रहा है और हमें उम्मीद है कि इस पर भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।